भूतिया रेलगाड़ी। पाटनपुर स्टेशन पर कई यात्री अंबड़ एक्सप्रेस के आने की राह देख रहे थे। उन्हीं यात्रियों में अनिल नाम का एक यात्री अपने परिवार के साथ अंबड़ एक्सप्रेस से रीमन गांव जा रहा था। अनिल अपनी धर्मपत्नी कविता से कहता है, अब कविता, अंबन एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर आने वाली है और रीमन गांव यहाँ से बहुत दूरी पर है। मैं हम सबके लिए स्टेशन के बाहर से पानी की व्यवस्था करके आता हूँ। हमें अगर रास्ते में पानी ना मिला तो हम क्या पियेंगे? अच्छा ठीक है, पर आप तुरंत लौट आना क्योंकि ट्रेन आने में ही है। अनिल पानी लाने के लिए स्टेशन के बाहर चला जाता है। तभी अंबड़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। पूरी ट्रेन खाली थी। ट्रेन में एक भी यात्री नहीं था। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये क्या, आज ट्रेन इतनी खाली कैसे है? बहु अच्छा ही है। चलो हम सब ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं जब तक अनिल भी पानी लेके आ जाएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री अंबड़ एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं। सारे यात्री जैसे ही अंबड़ एक्सप्रेस में चढ़ते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेन एक भूतिया ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म पर अंबड़ एक्सप्रेस की बजाय एक भूतिया ट्रेन आई थी जिसका नाम भी अंबड़ एक्सप्रेस था। अनिल दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ आता है। अरे ट्रेन में तो एक भी यात्री नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म के सारे यात्री कहाँ चले गए? कविता, पिताजी और बाकी घर वाले भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी प्लेटफॉर्म की दुकान वाले सारे लोग प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ करने लगते हैं। अनिल एक मैगजीन की शॉप वाले रवि से पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? इस प्लेटफॉर्म पर इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है? और ये प्लेटफॉर्म के सारे यात्री कहाँ चले गए? ट्रेन में भी कोई यात्री दिखाई नहीं देता। अरे भाई, प्लेटफॉर्म के जितने यात्री इस ट्रेन में चढ़े थे वो सारे यात्री अचानक इस ट्रेन से गायब हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो आप? ये कैसे हो सकता है? ट्रेन में चढ़ने के बाद यात्री अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? तभी वो भूतिया अंबड़ एक्सप्रेस पाटनपुर स्टेशन से तेजी से निकल जाती है। अरे ये एक्सप्रेस कैसे चला गया यहाँ से? इस एक्सप्रेस के सारे यात्री अचानक कहाँ गायब हो गए? तभी अनिल, रवि और प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। स्टेशन मास्टर साहब, मेरा परिवार अंबन एक्सप्रेस में चढ़ा था पर अचानक ही सारे लोग उस ट्रेन में गायब हो गए और वो ट्रेन भी बड़ी तेजी से प्लेटफॉर्म से निकल गई। मुझे पिछले स्टेशन से अभी कॉल आया था। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि उस प्लेटफॉर्म के यात्री भी उस ट्रेन में चढ़कर अचानक गायब हो गए। वहां भी बहुत भगदड़ मची हुई है और कहा जा रहा है कि ये अंबन एक्सप्रेस नहीं है, ये अंबन एक्सप्रेस के नाम पर कोई भूतिया एक्सप्रेस है। पता नहीं ये कितने प्लेटफॉर्म पर लोगों को इसी तरह अपने अंदर लेकर गायब करेगी। स्टेशन मास्टर साहब, तो आप आगे के प्लेटफॉर्म पर इत्तला कर दो कि कोई भी यात्री अंबड़ एक्सप्रेस में ना चढ़े। आपके आने से पहले ही मैंने आगे के प्लेटफॉर्म पर ये इत्तला कर दी है कि कोई भी यात्री उस एक्सप्रेस पर नहीं चढ़ेगा और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर अनाउंस भी कर दिया है। इसीलिए सारे यात्री सावधान हो गए हैं। अनिल, अभी अभी इरतपुर स्टेशन से कॉल आया था कि वहीं भूतिया अंबन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर काफी समय से खड़ी हुई है और कोई भी यात्री उस ट्रेन में नहीं चढ़ रहा है, इसलिए वो ट्रेन वहां से आगे नहीं जा पा रही है। हमें तुरंत उस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। स्टेशन मास्टर साहब, वो ट्रेन भूतिया ट्रेन है। हमें सबसे पहले किसी बाबा को ये बात बतानी होगी और उन्हें वहां ले जाना होगा। अब बाबा ही हमारे सारे यात्रियों को ट्रेन से सही सलामत निकाल पाएंगे। जब ट्रेन में इतने सारे यात्री चढ़े हैं और चढ़ने के बाद में एक भी यात्री ट्रेन में दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो लगता है ये शायद उस ट्रेन ने सारे यात्रियों को मार दिया होगा। चलो, हमें तुरंत तीरथपुर स्टेशन पर जाना है। हम जाते जाते ही एक बाबा को अपने साथ लेकर चलते हैं। मैं बाबा को जानता हूँ, जो बड़े ही ज्ञानी बाबा हैं। शायद वह हमारी कोई सहायता कर पाए।
अनिल और बाकी सभी लोग स्टेशन मास्टर के साथ बाबा के पास जाते हैं। अनिल तांत्रिक बाबा को सारी बातें विस्तार से बताता है कि कैसे उस भूतिया ट्रेन ने कई सारे यात्रियों को अलग अलग स्टेशन से निगल लिया। वो ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि वो एक विशाल भूत है, और वो विशाल भूत ही ट्रेन बन चुका है जो यात्रियों को खा रहा है, उन्हें निगल रहा है। बाबा, मेरा पूरा परिवार उस ट्रेन में फंसा हुआ है। आप कैसे भी करके मेरे परिवार और बाकी यात्रियों को सही सलामत उस ट्रेन से बाहर निकाल दीजिए। वो ट्रेन इस समय इरतपुर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। अगर वो ट्रेन वहां से भी निकल गई तो हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। सारे लोग बाबा के साथ ही इरतपुर स्टेशन आते हैं। अंबड़ भूतिया एक्सप्रेस वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। बाबा, देखिए वो ट्रेन खड़ी है। तुम सारे लोग पीछे की ओर चले जाओ। मैं इस ट्रेन के दरवाजे पर एक धागा बांधने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये भूतिया ट्रेन अपने असली भूतिया रूप में आ जाएगी। और वो बहुत ही विशाल भूत है और बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम सभी को बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है बाबा, हम सारे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। बाबा एक धागा लेते हैं और ट्रेन के दरवाजे पर बांधने जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री खड़े हुए थे, पर वो बेहद घबराए हुए थे। बाबा जैसे ही दरवाजे पर धागा बांधते हैं, ट्रेन एक विशाल भूत बन जाती है। किसने बांधा मेरे हाथ पर ये धागा? इस धागे से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये धागा मैंने तुम्हारे हाथ में बांधा है। तुमने ट्रेन बनकर अब तक जितने मासूम यात्रियों को अपने अंदर निकला है, उन सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारा वही सर्वनाश कर दूंगा, यही सर्वनाश कर दूंगा। मैंने उन सभी यात्रियों को जान से मार दिया है और अब तुम सब की बारी है। मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अनिल और बाकी सभी यात्री उस भूत पर लकड़ियों, पत्थर और पास में पड़ी सभी वस्तुओं से वार करने लगते हैं। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम सबको एक ही झटके में निगल जाऊंगा। तभी भूत कुछ यात्रियों को अपने हाथ में उठा लेता है और उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है। बाबा, इस भूत का कुछ कीजिए, वरना ये भूत हम सबको भी मार देगा। हमें कैसे भी करके इस भूत को जलाना होगा, क्योंकि इस भूत को सिर्फ आग से ही नष्ट किया जा सकता है। बाबा, इतने बड़े भूत को हम कैसे जला पाएंगे? अगर इसे जलाया नहीं गया तो ये ना जाने कितना हाहाकार मचा सकता है। इस बात का आप लोगों को अंदाजा भी नहीं हो सकता। वो देखिए, सामने लोडिंग ट्रेन खड़ी है, जिसमें पूरी ट्रेन भरकर पेट्रोल भरा है। हमें कैसे भी करके इस भूत को वहां तक ले जाना होगा और उस ट्रेन को आग लगानी होगी, तभी पेट्रोल के कारण ये भूत जल पाएगा और इसका सर्वनाश हो जाएगा। हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? इस भूत ने तो हम सबको घेर रखा है। वो भूत एक एक कर सारे यात्रियों को पकड़कर निगलता जा रहा था। हमें तुरंत ही उस पेट्रोल वाली ट्रेन के पास जाना होगा, वरना ये भूत तो हम सभी को मार देगा। मेरे साथ कुछ लोग चलिए, हम कैसे भी करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रवि, स्टेशन मास्टर, अनिल और कुछ और लोग मिलकर उस पेट्रोल वाली ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। तभी वो भूत एक बड़ी सी लकड़ी उन सभी को फेंक कर मारता है। अनिल और सारे लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इस भूत ने तो हमें बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। अब हम उस ट्रेन तक कैसे पहुंच पाएंगे? मेरी तो दोनों टांगे ही टूट गई हैं। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हमें कैसे भी करके उस ट्रेन तक पहुंचना होगा।
तभी अनिल पूरी हिम्मत करता है और उस पेट्रोल वाली ट्रेन की ओर भागता है। इधर भूत ने बहुत सारे यात्रियों को मार दिया था। अच्छा, तो ये उस पेट्रोल वाली ट्रेन की ओर भाग रहा है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भूत अनिल के पीछे भागने लगता है। भागो अनिल, पूरी हिम्मत करके उस ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करो। अनिल लंगड़ाते लंगड़ाते उस ट्रेन की ओर भागता है। तभी वो भूत एक लोहे की रॉड अनिल के हाथ पर फेंक कर मारता है। अनिल पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। हे भगवान, अब तू ही हमें उस भूत से बचा। अनिल उठो वहां से और भागो, वो भूत तुम्हारे पीछे ही है। तभी अनिल एक लकड़ी को हाथ में लेता है और पास वाली इलेक्ट्रिक डीपी से उस लकड़ी को जलाकर दौड़ता हुआ पेट्रोल वाली ट्रेन पर फेंक देता है और नीचे झुक जाता है। ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो भूत वहीं जलने लगता है। थोड़े समय बाद वो भूत वहीं जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह अनिल की हिम्मत और सूझबूझ से उस भूत का खात्मा हो पाया और सारे लोग उस भूत के हाथों बच गए। पर अनिल और बाकी लोगों ने अपने अपने परिवार वालों को खो दिया।